हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय ट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर कंटेंट एंड सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की अनेक विधियां। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओवन ड्राइंग मेथड। इट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल। इस मेथड का एक प्लस पॉइंट है, वो है इसकी हाई एक्यूरेसी, और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसका मैक्सिमम टाइम स्पेंड। जब भी आप इस प्रोसीजर का यूज करते हैं तो इसमें आपका 24 या 36 आवर्स का लगता है, क्योंकि जो बहुत अधिक समय है। तो हम समझते हैं इसके प्रोसीजर को। तो आपको जिस भी मृदा का वाटर कंटेंट ज्ञात करना हो, आपको वहाँ से एक सॉइल सैंपल लेना होगा, और उस सॉइल सैंपल को आप किसी खाली डिब्बी में भरकर रख सकते हैं। बाद अब हम एक ओवन को लेते हैं जिसमें हम अपने सॉइल सैंपल को गर्म करके सुखाने वाले हैं। तो हमारी जो ओवन का टेम्परेचर है वो मृदा की किस पर निर्भर करने वाला है। अगर आपकी मृदा में जिप्सम या फिर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं तो आपकी जो ओवन का टेम्परेचर है वो 60 to 80 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करेगा। अगर आपकी मृदा में जिप्सम या फिर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित नहीं है तो आपकी जो ओवन का टेम्परेचर है वो 110 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अब जब आपकी मृदा पूर्णतः सूख जाए तब आपको डेसिकेटर की सहायता से उसे ठंडा करना है। इसके लिए हमें डेसिकेटर का यूज़ क्यों करना है? क्योंकि डेसिकेटर के यूज़ से जो आपका सॉइल सैंपल है वो दोबारा एटमॉस्फेयर से कोई नमी ग्रहण नहीं करता है। तो ये रहा आपका डेसिकेटर। तो आई थिंक आप इस प्रोसीजर को समझ चुके होंगे। अब हम इसे कैलकुलेशन की सहायता से वाटर कंटेंट की मात्रा को निकालते हैं। तो आपने जो आपकी सॉइल सैंपल था उसका, अब हम इसे कैलकुलेशन की सहायता से वाटर कंटेंट को ज्ञात करते हैं। तो जो आपकी खाली डिब्बी का भार था उसे हम मानते हैं W1। खाली डिब्बी का भार जिसमें अपने सॉइल सैंपल को भरा था, खाली डिब्बी का भार इक्वल टू W1। और जो आपकी ड्राई सॉइल थी, यानी जो सॉइल सैंपल आपने लिया था, और प्लस खाली डिब्बी का भार, वो आपका है, यहाँ पर हम इसे गीली मृदा प्लस खाली डिब्बी का जो आपका भार है उसे हम W2 मानते हैं। अब जब आपकी जो गीली मृदा थी, अब उसे ओवन में हमने गर्म करके क्या किया, सुखा लिया। तो आपकी सूखी मृदा प्लस खाली डिब्बी का भार, इस भार को हम वेइंग मशीन की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब जब आपने पढ़ा है वाटर कंटेंट का फार्मूला, वो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू 100। इसे हम परसेंटेज में ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर। वो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको दिया है गीली मृदा का भार प्लस खाली डिब्बी का भार, और उसके नेक्स्ट इक्वेशन में दिया है सूखी मृदा प्लस खाली डिब्बी का भार। जब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाने वाले हैं, यानी W माइनस W3 करेंगे, तो आपका निकल के आएगा वेट ऑफ वाटर। तो W2 माइनस W3। अब आपको निकालना है वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो आप यहाँ पर सूखी मृदा के भार में से जब खाली डिब्बी का भार माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा सूखी मृदा का भार, यानी कि वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि W3 माइनस W1 इंटू 100। यही आपका क्या है, वाटर कंटेंट इन सॉइल। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि वाटर कंटेंट की मात्रा को आप ओवन ड्राई मेथड से कैसे ज्ञात करने वाले हैं।